हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक लव रीडिंग के साथ आप सबके सामने। और हम आज ये जो रीडिंग है ये करने जा रहे हैं हमारे वाटर साइन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग होगी, वाटर साइन के लिए रीडिंग होगी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं उनको लेना है और माइंडफुल होना है, बाकियों को रहने देना है। और देखते हैं क्या आता है आपकी लव रीडिंग में। प्लीज़ एंजल्स गिव मी एग्जैक्ट मैसेज फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माय व्यूअर्स in the love reading only. Great teacher, learn from spiritual experiences. Azadi, oh my god. And she wolf, unleash the wild within. Okay. तो दो बहुत ही पावरफुल मैसेजेस आपको मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा है शी वुल्फ के साथ कि आपका जो वाइल्डनेस है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, आप उसको शो कीजिए। ज़रूरी नहीं है ये शेड को, ये आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए और आपका जो ट्रू सेल्फ है उसको शो करने की ज़रूरत है। और ग्रेट टीचर आपको ये गाइड कर रहे हैं कि लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, यू आर फ्री सोल। अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को आपको सीखना है, उनसे आपको, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से आपको सीखना है। तो देखते हैं, मैं यहाँ पर 4 कार्ड्स पुल करूँगी इस डेक से। पहला कार्ड होगा आप, दूसरा कार्ड होगा आपके पर्सन, तीसरा कार्ड होगा आपका चैलेंज और चौथा कार्ड होगा आपका आउटकम। उसके बाद मैं क्लैरिफायर्स निकालूंगी और रीडिंग स्टार्ट करूँगी। देखते हैं हमारे वाटर साइन के लिए क्या मैसेजेस देते हैं गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स। Please give exact messages for the highest good, best interest of our viewers. Please, your energy, your person's energy, challenge, outcome. Okay. Water sign. Okay. Have patience. अभी कार्ड्स निकल जाएं, उसके बाद हम एग्जैक्ट क्या है मैसेज वो देखते हैं। और प्लीज़ फॉर लव रीडिंग ये मैसेजेस मैं पूछ रही हूँ, प्लीज़ लव मैसेजेस दीजिएगा यूनिवर्स, ओनली फॉर लव। ओके। अभी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, थोड़ा टाइम तो लगता है, मगर अगर बिल्कुल अच्छे से शफल ना हो तो भी मज़ा नहीं आता रीडिंग का, ठीक है। ओके, व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स हियर? ओह माय गॉड, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 of swords and king of pentacles. Please give why this queen of swords here? Okay, why this queen of wands here?
10 of swords. Oh my god. Okay. And why this one? Okay. My god. चलिए देखते हैं. बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ. तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी लग रही हैं. ये लव रीडिंग मुझे लग ही नहीं रहा है एक्चुअली. क्या चल रहा है वाटर साइन? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सेपरेशन में. ओ माय गॉड. और बहुत पेन है. आपने शायद इक्वली दिया भी है अपने इस कनेक्शन को. आपने इक्वल दिया है. आपने कमी नहीं छोड़ी है. बट फिर भी आप क्वीन ऑफ वैंड्स तो हैं ही. आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी बन गई हैं. और अब आप इंतज़ार कर रही हैं अपने पर्सन का, जो मुझे लग रहा है. आपने इस कनेक्शन को बहुत दिया है. आप बहुत ही नर्चरिंग, बहुत ही इंटेलिजेंट, डिवाइनली गाइडेड, और मैं क्या कहूँ, वही क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रही है कि आपने बहुत कुछ झेला अपने पास्ट में, और जिससे आप चीज़ों को समझ चुके हैं. आप लोगों के चेहरे समझ चुके हैं. आप लोगों की बातों में नहीं आते. आप लोगों को आप लोगों को पहचान लेते हैं उनके एटीट्यूड से, उनके बात करने के तरीके से. वो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं. दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं. और आप इतनी ज़्यादा हार्श एनर्जी में इसीलिए आए हैं क्योंकि पास्ट में आपने इक्वल गिव एंड टेक किया था. बट फिर भी हार्ट ब्रेक मिला. फिर भी बहुत ज़्यादा पेन मिला आपको. और ये चलो जो भी था ख़त्म हो गया. बट एट प्रेजेंट आप वेट कर रहे हैं. जो भी आपने बोया था यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप 7 ऑफ पेंटिकल्स बन गए. जो दिया था अब वो चाहिए वापस. तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपको मिले. वहीं आपके पर्सन शायद आपको छोड़ गए थे, जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है. उन्होंने आपको छोड़ दिया था. ठीक है. और आप लेफ्ट आउट इन द कोल्ड. आपको उन्होंने छोड़ दिया था. इस वजह से अब वो आपके कनेक्शन से दूर जाते हुए लग रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा या तो वो आपको लेके जा रहे हैं इस कनेक्शन से. आपको अपने प्यार को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं शांति की तरफ. आपने उन्हें छोड़ा या उन्होंने आपको छोड़ा. मुझे लगता है उन्होंने ही आपको छोड़ा और उन्होंने वॉक अवे कर दिया था. उन्होंने शायद 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो ये कहती है कि वो कुछ और चाह रहे थे और जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया. और अब उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उन्होंने मैसअप कर दिया है. उनको यहाँ इस सिचुएशन से चले जाना चाहिए. जो ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे चले जाना चाहते हैं. और स्ट्रेंथ का कार्ड आपको यही कह रहा है कि आपको धीरज रखने की ज़रूरत है. ओ माय गॉड, बहुत बहुत हैवी एनर्जी है. इन्होंने तो मेरे को सारा ड्रेन कर दिया है इन एनर्जीज़ ने. और 10 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है. माय गॉड. और कहीं ना कहीं ये 10 कंप्लीशन का है. इसके बाद
आपको नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं प्लीज़ क्लैरिफाई करूँगी व्हाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स हेयर। ओके, एस ऑफ वैंड्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप उनसे डिमांड करने लगे हैं। पहले आप डिमांडिंग नहीं थे, मगर अब आप डिमांडिंग हो चुके हैं। अब आप डिमांड कर रहे हैं तो वो वहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं, भाग रहे हैं। वो इस सिचुएशन को छोड़ के जाना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं क्या दे दूँगा आपको। नई शुरुआत, नई सोच के साथ नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। देखिए 10 ख़त्म कंप्लीशन को बताता है और ये नई शुरुआत को बताता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आपका यही बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज आपका यही है। और मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आउटकम क्या होगा? आउटकम यही होगा कि आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि लौट के आएंगे। वो इस समय बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो रखे हैं। वो इस समय बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बचा के चल रहे हैं। वो इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है। और वो ये चाहते हैं कि मैं एक बार फिर देखूंगी व्हाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स हेयर। Why this 4 of Pentacles and King of Pentacles here? Please, Divine. 10 of Wands. बहुत बर्डन, मगर वो छोड़ नहीं सकते आपको। वो आप दोनों के बीच में बॉन्ड ही ऐसा है कि आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप शादी भी हो सकती है आप लोगों की। यस, बोलते ही देखिए ना, 4 ऑफ वैंड्स। आप शादीशुदा कपल भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो आपको छोड़ तो नहीं सकते। आप शादीशुदा हो सकते हैं, वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ, या शादी की आप डिमांड कर रहे हैं, मगर ये शादी होगी आपकी। आपके पर्सन आपसे चाहे सोचें कि मैं दूर चला जाऊं, मगर वो दूर जा नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते, वो दूर नहीं जा सकते। वो इस बर्डन को, आप दोनों इस कनेक्शन को बर्डन ज़रूर समझ रहे हैं, मगर आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आप और आपके पर्सन शादी करेंगे। आपके कनेक्शन में क्लैरिटी आएगी, आप एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। और देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। धीरज बनाए रखिए। पता है आसान नहीं है। किंग ऑफ कप्स आपकी तरफ आएगा, 4 ऑफ कप्स। ओके, एंड नाउ देखते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं। तो आई होप आपसे, आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में हैं अपनी लव लाइफ में और आपको ये रेजोनेट कर रहा है, आपको कोई गाइडेंस दे रहा है ये रीडिंग, तो प्लीज़ कोडिपेंडेंसी का कार्ड ये भी है, ठीक है। बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कोडिपेंडेंसी का कार्ड ये भी है। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को लेके एडिक्टेड हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे इसलिए छोड़ के गए हों आपको, क्योंकि वो कोई फैमिली इशू को हील करने के लिए बाध्य हों और उनको ये लग रहा हो कि दिस कुड बी द वन। आप जानते हैं कि वो ही हैं, ये पर्सन ही वो है। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, यू सी। तो आप उनको मिल तो चुके ही हैं अपने पर्सन को, मगर वो अभी कोई अपने फैमिली इश्यूज, हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना
चाहते हों वो इसीलिए अपनी अभी इमोशंस आपके सामने पूरी तरह से नहीं रख रहे हैं, छोड़ के चले गए हैं। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। ये जो आपके पर्सन हैं ये ज़रूर आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो एक मैसेज ये भी है कि आप अपने दोस्तों से मदद मांगिए। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। प्लेफुलनेस टू recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine। ठीक है, एक लास्ट मैसेज, पता नहीं मैं चाहती हूँ लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को, मुझे लग रहा है विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप कंट्रोल करने की ज़रूरत कर रही हैं, मगर आपको डिवाइन यही कह रहा है अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। आप प्लीज़ अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाएं। आपको, आप जो चाह रहे हैं वो मिलेगा ही मिलेगा। आपको आपके पार्टनर मिलेंगे, वो कमिटमेंट भी देंगे, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं आपसे, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो अटैच फील करते हैं। और लव में डेविल कई बार कमाल दिखा देता है लव लाइफ में। तो ऐसा है ना कि आपकी शादी भी होगी, शादी का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, और कोडिपेंडेंसी का भी कार्ड है। ठीक है, तो कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं उनके फैमिली के जो वो इस समय आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, मगर जल्दी वो आएंगे। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके, अबंडेंस, इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, रोमांस, जो अभी तक नहीं था, मगर कुछ कार्ड्स ने बताया कि यस देयर इज़ रोमांस अपॉर्चुनिटी। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल 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 कार्ड इट इज़। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी और इसमें से कुछ ना कुछ एनलाइटनमेंट आपको ज़रूर मिली होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। थैंक यू।